मैं हूं ज़रहून शाह। इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। पेशावर से मैं हूं अरूबा इब्राहिम। मैं हूं गुजरांवाला से राना अंसर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दोस्ती जैसे रिश्ते पर जो बाज़ औक़ात खूनी रिश्तों से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। 30 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाने का आगाज़ 1958 में पैराग्वे से हुआ, लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन ने 2011 में फ़ैसला किया कि इस दिन को हर साल बाकायदगी से मनाया जाएगा। पुरानी दोस्ती वो अनमोल ख़जाना है जिसे कोई भी किसी सूरत खोना नहीं चाहता, और पुराने दोस्त ही वो कीमती असासा है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। गर्दिश दौरा और ढलती उम्र के साथ अगर कोई चीज़ या दिलकशी बाकी बच जाती है तो वो पुराने यारों की यारी ही होती है। इसीलिए अहमद फराज ने भी कहा कि तू कहाँ है मगर ए दोस्त पुराने मेरे। आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से ये जानते हैं कि उनके ख़्याल में आज के दौर की और पुराने दौर की दोस्ती में फ़र्क क्या है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हस्पताल में, और यहाँ पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे मरीज़ से जो पिछले 7 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और उसका दोस्त मोहम्मद आसिफ। उनसे भी आपको मिलाते हैं कि गुज़िश्ता 7 महीने से वो दुनियावी काम काज छोड़कर और दिन रात एक करके उनकी खिदमत कर रहा है। आइए इन दो दोस्तों से मिलते हैं और इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइएगा कि आप लोग कब से दोस्त हैं, और जो है इनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया है कि गुज़िश्ता 7 महीने से आप इनके साथ इधर हस्पताल में हैं। ये हमारी मार्केट के दोस्त है, कारोबारी ना, शेरशाह में एक ही जगह दुकान है हमारी। तो इनका एक्सीडेंट हो गया बाइक से, तो फिर इनके भाई वगैरह ये सब जिम्मेदारी, बाल बच्चेदार इनके भी, तो फिर इनके साथ कोई था नहीं, तो मैं यहाँ पे आ गया इनके साथ। तो अभी 6-7 महीने से इनके साथ ही हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग की दोस्ती कब से हुई और कब से आप लोग दोस्त हैं? ये हमारी दोस्ती को 13 साल हो गए, बिल्कुल मार्केट में भाइयों की तरह, खाना पीना एक साथ, रिहाइश एक साथ है। बल्दिया में हमारा इतना स्टाफ का फ़र्क है, एक स्टाफ यानी 3-4 किलोमीटर का फ़र्क है हमारा। तो बस यारी दोस्ती भाइयों की तरह, इंसानियत के नाते। अभी कोई है नहीं इनके पास, कोई गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला, हिम्मत देने वाला। तो बस इंसानियत भी, भाईबंदी भी, दोस्ती भी। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 7 महीने से आप इनके साथ यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके भी घर बाहर हैं, बाल बच्चे हैं, तो क्या आपको वो याद नहीं आते, कि आपका दिल नहीं करता कि आप भी अपने घर जाएँ? मैम किसको याद नहीं आते, बच्चे, माँ बहन सब। मगर इनका भी तो मसला ऐसा है ना कि चलो उनको तो मेरी वालदा संभाल लेगी, बच्चों को बीवी संभाल लेगी, इनको कौन संभाल लेगा यहाँ पे। इनके भी बच्चे छोटे, इनके घर पे कोई है नहीं ऐसा। ये बताइएगा कि आप इस तरह बिस्तर पे पड़े हुए हैं और आपका दोस्त जो है आपकी दिन रात खिदमत कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो सारी बात है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा दोस्त है। इसके अलावा ये है कि ये मेरे साथ एक और भी अटेंडेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है उसके हवाले से बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है मेरी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब से 7 महीने हो गए आपको यहाँ हैं, तो आप लोग के दरमियान कोई इस तरह अच्छा सा कोई वाक़या हो या अच्छे कोई ख़्यालात, कोई मेमोरी हो, वो भी हमारे साथ ज़रा शेयर करें। इस तरह तो हर टाइम ही हंसी मजाक वगैरह होती रहती है। ये नहीं है कि खामोशी हर टाइम ही, जब भी कभी आता है अंदर से, पर ये कि इसकी कोशिश होती है कि मुझे हंसाता रहे किसी न किसी बातों में। तो उसी हिसाब से बेहतरीन चल रहा है सिलसिला। जी, ये बताएं कि आपके ख़्याल में इस दौर की दोस्ती में और पुराने दौर की दोस्ती में क्या फ़र्क है? बस पुराने दौर में ये था कि लोग एक दूसरे के साथ सिंसेयर थे, ठीक है ना, और बहुत लंबे अरसे तक दोस्ती चलती थी। आजकल जो है डिजिटल दौर है, एक तो ये है कि लोग इंतहाई बिज़ी है, ठीक है, लाइफ इंतहाई बिज़ी हो चुकी है, तो उस तरह का सिंसेरिटी जो है दोस्ती में नहीं रही जी। और पुराने दौर में ये होता था कि एक दूसरे के से लोग एक दूसरे के काम भी आते थे, ठीक है, एक दूसरे पे जान कुर्बान करने के लिए, और दोस्त भी बहुत कम होते थे, बड़े मुखलस होते थे। जी जी, बहुत ज़्यादा मुखलस होते थे, बिल्कुल। और आजकल जो है वो मुखलिस ही नहीं है। आप क्या कहते हो कि आज के दौर में और पुराने दौर की दोस्ती में अब क्या फ़र्क रह गया?
आजकल की दोस्ती तो बस लोग पैसा देखकर और ये सब चीज़ें देखकर कर लेते हैं। पुराने दोस्त तो ये थे कि सच्चे दोस्त थे, गम दर्द में लोगों के शरीक थे। लेकिन आज तक कोई अगर दोस्त को कॉल करो कि ये काम है आपसे, आप आ जाए, तो कोई ना कोई बहाना करके छोड़ लेते हैं। और पुराने दोस्त तो ये थे कि दिल के साथ दोस्ती करते थे लोगों के साथ और दोस्ती अच्छी तरह निभाते थे भी। लेकिन अब आजकल के लोग दोस्त यानी अब मफाद पे मबनी है आज की दोस्ती। बिल्कुल मफाद पे मबनी है। अगर आपके पास किसी के मफाद नहीं है दोस्ती में तो दोस्ती रखते ही नहीं है, और यही हकीकत है आजकल की। आप क्या कहती हो बेटा, पहले लोग जो है उनकी दोस्तियाँ अच्छी थी या आज के दौर के लोगों की दोस्तियाँ अच्छी? सबसे पहली बात तो ये है कि हम आज के दौर के नौजवान हैं, तो पुरानी जो दौर का तो हमें इतना पता नहीं है। लेकिन ये है कि दोस्ती के लिए किसी स्पेसिफिक टाइम की तो ज़रूरत नहीं होती कि पहले अगर थे तो दोस्त अच्छे होंगे, मतलब इस तरह तो नहीं है। वो तो हर दौर में अच्छे हो सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी कंपनी को आप इस तरह सेलेक्ट करें कि जो ज़्यादा जो है वो आपको मोटिवेट करे, आपको ज़्यादा सपोर्ट करे। दोस्ती के रिश्ते को कैसे देखते हैं? दोस्ती का रिश्ता नहायत ही प्यारा रिश्ता है एक। बस मसला ये है कि आजकल वो दोस्ती नहीं रही जो दोस्ती होया करती थी। आजकल लोग अपनी दोस्ती को इस तरह लेते हैं कि जिससे फ़ायदा है वो दोस्त है, जिससे फ़ायदा नहीं है वो दोस्त नहीं है। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े वो आपके पास हो। सर मैं दोस्ती को ऐसे देखता हूँ कि दोस्ती सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं होती। दोस्ती आपकी अपने वालिदैन के साथ होती है, अपने रिश्तेदारों के साथ होती है, अपने चच्चों के साथ होती है। दोस्ती हमारी स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी पावर होती है, हमारे बाजू होते हैं हमारे दोस्त। अगर कोई मुसीबत आ जाए हमारे भाई घर वाले बाद में पहुंचते हैं। बाकी हमारे जो दोस्त हैं जिनके साथ हमारा रोज़मर्रा में चलना उठना बैठना होता है वो पहले पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ एक और हमारे साथ नौजवान है। अच्छा, आप बताएं दोस्त और दोस्ती के बारे में आप क्या कहते हैं? पिछले दिनों मैं बहुत स्ट्रेस में था, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे मुश्किल से निकालने में मेरा साथ दिया। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए जो उसको पॉइंट ऑफ व्यू बताता रहे, कुछ गलतियों का बताता रहे, उसको अच्छे और बुरे में दोस्त फ़र्क बताता रहे। दोस्त लाजमी होना चाहिए, बल्कि कहते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब वो शख्स है जिसका कोई भी मुखलिस दोस्त नहीं होता। हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम अहमद है। अच्छा अहमद, आप बताएं दोस्ती और इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि दोस्ती का इंतखाब हमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि दोस्त आपके लिए सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाले होते हैं। हर मुश्किल बुराई में, खुशी या गमी में आपके साथ शरीक होते हैं। तो इस वजह से दोस्त का इंतखाब हमेशा चुन के करना चाहिए। ज़्यादा दोस्तों से बेहतर है कि आप 2-4 दोस्त बना लें, अच्छे बना लें। दोस्ती तो एक ऐसी चीज़ है कि जितने ये लोग आजकल के नौजवान हैं ना, इन लोगों के अगर दोस्त हैं ना तो यही इसको पता लगेगा कि यार ये जवानी क्या चीज़ होती है। क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, हमारे ग्रुप में 7-8 फ्रेंड्स हैं। हम अभी ये ईद पे टूर पे गए थे, तो इसके साथ हम अपना बिज़नेस भी करते हैं। लेकिन उसमें अगर ज़हनी डिप्रेशन हो जाए और फ्रेंड के पास चले जाए ना, तो फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है ना कि ये आपके साथ जन्नत में भी होंगे। और इसके साथ हम चले गए टूर पे, तो उसके बाद जब हम आ गए तो इतना एंजॉय किया है, लोगों ने देख लिए। तो हमारे जितने दोस्त थे जो हमारे साथ गए नहीं थे वो भी खफा थे कि यार हम भी आपके साथ गए थे। और हमारी दोस्ती को जितने भी लोग देखते ना तो हम पे फ़ख्र करते कि वाह आप लोगों की क्या दोस्ती है। हमसे लोग पूछते भी हैं कि कहाँ गए थे, ये वो वगैरह सब कुछ। तो जितने मेरे दोस्त हैं ना और अल्लाह ने मुझे दिए ना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह इस तरह के दोस्त सबको दे रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल की दोस्ती और पुरानी दोस्ती में क्या फ़र्क है? आजकल की दोस्ती में और पुरानी दोस्ती में बस इतना ही फ़र्क है कि पहले ज़माने में तो ये मोबाइल वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। आजकल हुजरे वगैरह में बस सारे लोग मोबाइल में मसरूफ़ होते, वरना पिछले जितने भी दोस्त थे और आजकल के दोस्त सेम ही है। बस यही मोबाइल ने सिर्फ थोड़ी सी लोगों को वो की है, बिज़ी की है मोबाइलों पे, वरना पिछले जितने भी लोग थे हुजरों वगैरह में बैठ के सारे गपशप लगाते थे। अभी ये जो चल गया ना समझदार, ये किसी काबिल इंसान को इसे नहीं छोड़ा। इसने बेड़ा गर्क किया, बेड़ा गर्क किया है। क्या घर का बस आप जहन और ये इकट्ठे चलें तो फिर बात बनती है, वरना इसने दोस्तों में भी घर में भी नफरतें डाली हुई हैं। ये जो है ना इसे हम और ये किसी एक दोस्त पे टिकने भी तो नहीं देता। इसका मैंने नाम रखा हुआ सियाना। ये सियाना जिधर होता है ना, ये किसी को किसी जगह पे नहीं छोड़ता। मुख्तसर बात है, ये जो सियाना है ना सारा काम ये ख़राब करता है जिधर भी। सारी दोस्ती इसने ख़राब। दुनिया में समझ लेंगे वज़ीर आज़म से लेके ना एक आम बंदे तक। आपके कहने का मतलब है कि दोस्ती इसी के साथ है। ये दोस्त है, ये ना हो तो बंदा कहता है मेरा चार्जर किधर, मेरा मोबाइल किधर है भाईजान। यकीनन आप दोस्ती एक बड़ा वसी लफ्ज़ है, एक बड़ा
वसी रिश्ता है, दोस्ती सबसे होनी चाहिए। दोस्ती बुनियादी तौर पर अमन का पैगाम है, तो दोस्ती को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैलाना चाहिए। अच्छा, आप बताएं कितने दोस्त हैं आपके? मेरा एक ही है। सिर्फ एक दोस्त है? एक दोस्त है, अच्छा है, मुखलिस है। तो वो कौन है? वो बिलाल अहमद है, दोस्त है मेरा, हम एज है, मेरे साथ शुरू से पढ़ा है, नर्सरी से साथ है हम, अभी भी मेरे साथ है, वो उधर बैठा हुआ है। अच्छा, तो आप ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं बनाते? एक हो, अच्छा हो, वही बहुत होता है। हर कोई शिकायत करता नज़र आता है कि दोस्त अच्छे नहीं हैं, मुखलिस नहीं हैं, तो क्या हमें सबको नहीं चाहिए अपने अपने अंदर झांक के देखें, सब अपने आप को ठीक करें? अगर आप दूसरों से मुखलिस होंगे तो शायद दूसरे ये शिकायत नहीं कर रहे होंगे। आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस बात? देखिए जी, हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ तो हैं ही। फरिश्ते की तलाश इस दुनिया में अगर हम करेंगे तो वह बहुत मुश्किल है। और जिधर तक बात ये दोस्ती के दिन के हवाले से है, तो मैं समझता हूँ दिन दोस्ती के बगैर नामुकम्मल है। ये बताओ बच्चे कि आपके ख़्याल में आजकल की दोस्ती में और पुराने वक्तों की दोस्ती में क्या फ़र्क है? आजकल की दोस्ती और पुराने वक्त की दोस्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। पुरानी दोस्ती होती थी वो आज तक लोग निभा रहे हैं। जो आजकल की दोस्ती होती है वो कुछ घंटों की या कुछ एक दो मुलाकातों की तक की रह गई है, क्योंकि आजकल हसद की दोस्ती है ज़्यादातर, ठीक है, या मतलब की दोस्ती है। लोग अपना मतलब पूरा करते हैं, उसके बाद दोस्ती ख़त्म। लोग बड़े पुराने सालों की दोस्ती चल रही होती है, पर कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और दोस्ती ख़राब करके चले जाते हैं। यानी मुफाद की दोस्ती? मुफाद की दोस्ती है। ये बताएं कि ये जो कहा जाता है कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, क्या इसी तरह ही होता है या इन चीज़ों से बालातर होकर दोस्ती को सोचना चाहिए? असल में जो आपने मुझे सवाल पूछा है उसमें तो ऐसा ही होता है, दोस्त वही है जो मुश्किल टाइम में काम आए। मुश्किल टाइम और दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला? जी, वो दोस्त नहीं होता है, उसको मैं दोस्त समझता ही नहीं। दोस्त तो वो हैं जो अपनी जान पे खेल के दोस्त की मदद करते हैं। आजकल इस तरह की दोस्ती चल रही है यानी मफाद की है? दोस्ती तो मफाद की है। पुराने वक्तों की और आज के दौर की दोस्ती में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल की जो दोस्ती है वो मतलब की, पहले दौर में जो दोस्ती होती थी वो एक रिश्ते से ज़्यादा अहमियत रखती थी। हाजी साहब, ये बताएं कि इस दौर की जो दोस्ती है इसमें और जो आप लोगों के दौर की दोस्ती थी उसमें क्या फ़र्क है? यानी आजकल की दोस्ती में और पुराने वक्तों की दोस्ती में क्या फ़र्क रह गया है? फ़र्क अब आप खुद ही जानते हैं, पहले जो दोस्तियाँ थी वो दोस्तियाँ थी, सही मानों में दोस्ती थी। आजकल तो फिर वही बात है, मतलब की दोस्तियाँ हैं। मतलब की यार मतलब पूरा हुआ, चलो अगला लगा। बाकी पहले दोस्त होते थे जो अपने दोस्तों के साथ जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते थे, हर तरीके से। आजकल की वो दोस्तियाँ नहीं रही। आपका कोई दोस्त अभी तक है, पुराना दोस्त? दोस्त तो काफ़ी है, बस वो सिंध में रह गए, हम सिंध से इधर आए, अब यहाँ पे ऐसा दोस्त नहीं है। कोई ऐसा ख़ास दोस्त अभी है जो मिलता हो, कभी गपशप होती है उसके साथ? वो ये है कि कभी कभार उस तरफ जाना हो तो मिलते हैं, बैठते हैं, पुरानी यादें? पुरानी यादें वैसे काफ़ी ताज़ा करते हैं। बड़ी वो याद भी आती हैं, ये कोई नहीं ऐसी बात, क्योंकि वो टाइम जो गुजारा है हमने वो अच्छा गुजारा है, यानी कि नहीं। उनके साथ जो आपकी महफिल होती है यानी मज़ेदार रहती है? बहुत प्यारी है। आजकल वैसी कोई ऐसी वो नहीं नज़र आती दोस्ती यारी। आजकल तो लोगों के पास शायद टाइम भी नहीं होता बैठने के लिए। नहीं है, बिल्कुल। खूनी रिश्तों के बाद दोस्त वो पहला रिश्ता होता है जो इंसान अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करता है। यूँ तो किसी भी ज़माने में दोस्ती की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इस दिन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि वो दोस्ती और दोस्ती के इस रिश्ते को कैसे देखती हैं और क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। फरियाल फातिमा। अच्छा, आप ये बताएं कैसे देखती हैं आप दोस्ती को और दोस्ती के इस रिश्ते को? मैं दोस्ती के रिश्ते को बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ। मेरे नज़दीक के बहुत अच्छा रिश्ता है। आपकी दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। आप क्या कहती हैं, दोस्त बनाने चाहिए और क्या दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? क्या मैसेज क्या है आपका इस दिन के बाद? बिल्कुल, दोस्त आपको दोस्त बनाने चाहिए ज़रूर। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको दोस्त बनाने चाहिए। और दोस्ती आपको हर किसी के साथ तो नहीं करनी चाहिए। जो आपको लगता है कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। अच्छा, आपकी किस से दोस्ती है, ज़रा आप बताएं। मेरे फैमिली के साथ भी मेरी फ्रेंडशिप है। मैं सबसे ज़्यादा, मेरी बड़ी सिस्टर है मेरी, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है। यूनी में मेरे काफ़ी दोस्त हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं यूनी में जो काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है।
अच्छा, आप ये बताएं, जो लोग आपको दोस्त समझते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली से हैं, चाहे वो आपके साथ आपकी जो साथी तालबात हैं, आप पढ़ती हैं, वो हैं, उनके लिए बतौर फ्रेंड आप कैसी हैं? ये तो आप उनसे पूछिए, मैं कैसे बता सकती हूँ। कभी किसी को जब ज़रूरत पड़े आप उनके लिए मदद करती हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं, बताएं आप कैसी हैं उनकी? जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि दोस्ती इसी का नाम है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। दोस्ती मदद का नाम है, एक दूसरे के काम आने का नाम है। आप बताएं, दोस्ती को कैसे देखती हैं आप? क्या समझती हैं कि दोस्ती का रिश्ता कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान? दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, वो हम अपने दोस्तों से करते हैं। और उनके साथ रहकर खुशी में, गम भी खुशी में बदल जाता है। दोस्ती का आलमी दिन मनाना हो तो कैसे मनाएंगी आप? क्या समझती हैं कैसे मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले इस दिन की अहमियत को और इस दोस्ती को फ़रोग दिया जा सके? मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स का जो ग्रुप है हमारा, मैं उनके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो फिर उनके साथ ही हम लोग चॉकलेट्स वगैरह, केक वगैरह कट करके मनाते हैं हम लोग फ्रेंडशिप डे। अच्छा, दोस्ती के आलमी दिन के हवाले से अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है, इस वजह से हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। डेफिनेटली वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अब चलते हैं और आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे किरदारों से जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ खूब निभाया है। अमूमन दोस्ती में हमेशा मर्दों की मिसाल दी जाती है, ताहम इस वक्त मैं आपको दो ऐसी लड़कियों से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने दोस्ती के रिश्ते को खूब निभाया है। ये है मुक़द्दस ज़हीर, जो चौथी मंजिल से कुरान पढ़ाते वक्त गिर गई थी, और उनके साथ उनकी दोस्त और जो उनकी कज़न भी है ज़ैनब सईद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी दोस्ती की कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी मुक़द्दस, बताइएगा कि आप लोग कब से दोस्त हैं और आपके साथ जो ये वाक़या पेश आया तो इसमें आपकी दोस्त ने आपका खूब साथ निभाया, इस हवाले से हमें ये बताइए। हम बचपन से दोस्त हैं, कज़न्स भी हैं, और माशाल्लाह इसने मेरा बहुत साथ दिया है। 2 साल हो गए ये मेरे साथ है और बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, आप जो है ना हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, तो यहाँ पर आपको जब घर वगैरह की याद आती है तो आप अपनी दोस्तों से, आपकी जो दोस्त है उससे बातें शेयर करती हैं? जी, मैं अपनी दोस्त से हर बात शेयर कर लेती हूँ अगर कोई घर की याद आए तो फिर क्या महसूस करती हैं जब आप उनसे कर लेती हैं बातें? बहुत अच्छा फील होता है जब मैं अपनी दोस्त से शेयर करती हूँ। जी, मुक़द्दस की बचपन की दोस्त ज़ैनब से भी बात करेंगे। ज़ैनब, बताइएगा कि बचपन में कोई ऐसा अच्छा वाक़या पेश आया हो जो अभी तक आप उनको याद करके उस पर हंसते हो? वो गली में एक गाड़ी गुजर रही थी तो इसे मुक़द्दस ने जो है इसमें पत्थर फेंक दिया था और मुझे खुद आगे कर दिया था कि इसने पत्थर फेंक के नाम इससे मेरा दे दिया था। तो उस वाक़ये के बाद आप लोग की दोस्ती पर जो है ज़्यादा मजबूत हो गई थी कि नहीं, कुछ असर पड़ा था? नहीं, और ज़्यादा मजबूत, वो तो मजाक में हो गया था ना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बचपन की दोस्ती आप लोग की कैसी थी और अभी जब मुक़द्दस जो है हस्पताल में ज़ेरे इलाज है तो क्या आपकी दोस्ती पर कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर ज़्यादा मजबूत हो गई है? नहीं, पहले इतनी गहरी नहीं थी, अब जब से ये बीमार हुई है तो अब ज़्यादा गहरी हो गई है। आप ये बताएं, दोस्ती कैसा रिश्ता है, कितनी ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए दोस्ती का रिश्ता? दोस्ती जो है वो किसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं आती है। दोस्ती जो है वो किसी डिस्टेंस में नहीं आती कि अगर दूर हो गया तो वो दोस्त नहीं रहा। तो आई बिलीव कि दोस्ती वो है जो अगर आप किसी बंदे से बहुत टाइम बाद भी मिल रहे हैं तो आप उससे वैसी बात कर सकते हैं जिस तरह आपने पहले दिन उससे बात की थी। सो दिस इज़ द फ्रेंडशिप। और ज़रूरी इंसान के लिए इस तरह से है कि अगर जो इंसान का आजकल का दौर है ना वो इस तरह से है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज़ को ऐसे स्ट्रेस में है, उसको कोई ना कोई इशू है, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, किसी को अपनी स्टडी से रिलेटेड, समथिंग उसकी जॉब से रिलेटेड। बट आई बिलीव अ फ्रेंड इज़ समथिंग कि जिसके साथ आप बैठ के उसे बात करें ना तो आपकी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाए। एक ऐसा बंदा कि अगर आप टेंशन में हैं तो आपके जहन में सबसे पहला जो नाम जिसका क्लिक करे ना वो आपका दोस्त है। अच्छा, आप दोबारा, एक अच्छा दोस्त आपके नज़दीक कौन है, कैसा होना है? एक अच्छा दोस्त, मैं अगेन उसकी वही एक बताऊंगी खासियत। मेरे नज़दीक जो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है वो एक ऐसी दोस्त है कि अगर मैं कहीं पे भी परेशान हूँ, इवन हमारी 3-4 माह बात नहीं होती, लेकिन जब मैं कहीं पे भी परेशान हूँ मेरे जहन में जिस पहली लड़की का नाम क्लिक करता है वो वही लड़की है। कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? और दोस्ती का जो आलमी दिन है इस मौके पर क्या मैसेज आप उसको देना चाहते हैं? मेरी जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है वो मरियम बिन्त साइमा है और वो भी इसी फील्ड की है। तो आई बिलीव कि वो एक ऐसी लड़की है जिसने, क्या कहना चाहती हैं उसको?
मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि शी ऑलवेज़ बी माई सिस्टर, माई फ्रेंड, इवन दो माई मदर के जब मैं कॉलेज में हूँ, मेरी अम्मी पास नहीं है, तो उसने मुझे हर चीज़ से डील करना है कि मैं आपकी केयर, अपनी केयर किस तरह से करूँ, मैं हर चीज़ खाऊँ पीऊँ, ईच एंड एवरीथिंग। सो आई बिलीव कि दोस्त जो है वो आपके लिए हर एक की कमी को पूरा कर सकता है। नो डाउट कि किसी की जगह को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट फॉर द टाइम बीइंग वो आपके लिए जो दोस्त है वो माँ भी बन जाती है, आपका बाप भी बन सकती है, भाई भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है। ये है मोहम्मद उसामा, जो 7 साल पहले बीनाई से महरूम हो गए थे, ताहम इसने इसको आड़े आने नहीं दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुश्किल के इस घड़ी में इनके बचपन के दोस्त ज़रार ख़ान ने इनका खूब साथ दिया और हर अच्छे और बुरे वक्त में इनके साथ साए की तरह रहे। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी उसामा, बताइएगा कि आप लोग कब से दोस्त हैं और आपकी बीनाई से पहले और बीनाई के बाद जो है इन्होंने आपका किस तरह साथ दिया, कि आपकी दोस्ती ज़्यादा मजबूत हो गई है? मेरा ज़रा हम किंडरगार्टन से दोस्त थे, हमने एक स्कूल में सबक पढ़े, फिर बाद में कॉलेजेस डिफरेंट हो गए, लाइक वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी डिसेबिलिटी आई है या जो फिज़िकल चैलेंजेस आई है उस ने हमारे लाइक इट डिडंट बिकम अ हर्डल बिटवीन आवर फ्रेंडशिप, बजाय उसके कि हमारी फ्रेंडशिप ख़राब होती, हमारी फ्रेंडशिप और भी मजबूत हो गई। और आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि बचपन में आप लोग की दोस्ती कैसी थी और अब कितनी चेंजेस आई हैं इसमें? बचपन में भी जो दोस्ती थी, लाइक ऑब्वियसली वाज अ वेरी इनोसेंट एंड अ वेरी क्यूट फ्रेंडशिप। ऊंच नीच आती थी दोस्ती में बचपन से भी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हमारी। अगर कुछ मसले वसाइल आते हैं तो हम लाइक ऑल टुगेदर एज अ वन पर्सन उसकी सोल्यूशन निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रार, आप बताइएगा इनके साथ ये जो वाक़या हुआ, इनसे पहले आपके क्या तासुरात थे, अब आप किस तरह महसूस करते हैं अपनी दोस्ती के बारे में? इस तरह बात है ना कि अभी जब इनकी बिनाई मतलब नहीं है, तो मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी नज़र काम नहीं कर रही। अच्छा ज़रार, ये भी बताइएगा कि आपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनकी किस तरह मदद की है? मदद बस जब उसामा फ़ोन कर दे तो मैं ऑन द स्पॉट हाज़िर हो जाता हूँ। हैंग आउट करते हैं, इसका कोई पेपर वर्क होता है वो करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। और अच्छा, पढ़ाई में आप किस तरह इसकी मदद करते हैं? पढ़ाई में जब इसका एग्ज़ाम होता है तो फ़ोन करता है, मैं आ जाता हूँ उसके पास। और जब कोई एग्ज़ाम होता है तो मैं उसको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आंसर बताता हूँ। ये उस तरह मेमोराइज़ करती है। और जब इनका एग्ज़ाम होता है तो मैं भी बताता हूँ। अच्छा ज़रार, बताइएगा कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे पर आप हमारी यूथ और जो आवाम है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? दोस्ती जो है ये वैसे मफाद से बालातर एक चीज़ है, और आजकल के ज़माने में अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत की बात है। आप ये बताओ कि आपके ख़्याल में दोस्ती किस तरह की होनी चाहिए? क्या मफाद पे मबनी होनी चाहिए या पक्की दोस्ती होनी चाहिए? जी, दोस्ती तो पक्की होनी चाहिए। दोस्ती तो दोस्त इस तरह का होता है जैसे भाई होता है अपना। तो हम तो दोस्त को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, बहुत प्रमोट करते, इज़्ज़त करते, दोस्तों को बिल्कुल भाई जैसे मानते हैं। भी हमारा दोस्त है जिगरी। तो दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए। मुश्किल में काम आए, बेशक भाई की तरह। मफाद पे नहीं मबनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। क्या दोस्ती इससे भी बालातर कोई चीज़ है आपके ख़्याल में? दोस्ती तो एक ऐसा रिलेशन है सर जी जिसमें इंसान जो है वो एक ट्रस्ट का होता है। दूसरा अपने जो दुख है वो उसके साथ बड़े केयरफुली, बड़े ओपन होके शेयर कर लेता है और बड़ा मज़ा आता है इंसान को। दोस्ती जैसा रिलेशन तो दुनिया में कोई नहीं है अगर अच्छी हो और रियल दोस्त आपको मिले। इसलिए दोस्त इंसान को बड़े चुनने चाहिए, बड़ा चूज़ी रहना चाहिए दोस्त बनाने में। जी जी सर, ऐसा ही है, चूज़ी होना चाहिए और जब मिले तो फिर उसका ख्याल भी रखना चाहिए उसी तरह। जिस तरह आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस तरह आप उसके साथ। यानी आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि दोस्तों की भरमार हो जाए और फिर बंदे को पता भी ना हो कि मुखलिस और असली और हकीकी दोस्त कौन है? ऐसा ही है सर। देखें ना, आप दोस्त वो होता है जिसको आप टाइम देते हैं, और आप इतने ज़्यादा जब दोस्त बना इसके साथ आप शेयर करते हैं अपने दुख दर्द, अपने सारे दुख दर्द शेयर करते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं। इसलिए जितने कम हो उतने बेहतर होते हैं, लेकिन सॉलिड होने चाहिए आपके दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जबरान। अच्छा जबरान, ये बताएं कि आजकल की दोस्ती कैसी है, दोस्त कैसे बनते हैं?
दोस्त इंट्रैक्शन से बनते हैं और आजकल की दोस्ती जो सी है वो पहले दौर की दोस्ती से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। आज की अगर हम दोस्ती की बात करें तो हम लोगों को किसी से मफाद के लिए मतलब के लिए दोस्ती ज़्यादातर हो रही है, लेकिन अगर हम पहले बात करें तो वो अहलाक से दोस्ती होती थी, मतलब उसमें किसी चीज़ का तजस्सुस नहीं होता था या कोई कुछ लेन देन नहीं था होता। आजकल आपका कहना है कि अच्छे दोस्त कम मिलते हैं? अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, मतलब कि अगर हम इसके परसेंटेज निकालें तो 100 में से सिर्फ एक ही मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शहरियार नसीर है। अच्छा, आप ये बताएं अच्छे दोस्त कितने ज़रूरी हैं? सर अच्छे दोस्त जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि दोस्त जो है ना उसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब होता है ना वहाँ दोस्त नहीं होता। तो इसलिए मैं यही बात कहूँगा कि जो दोस्ती है ना वो इस बात का नाम है कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है ना तो अब उस मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका दर्द पढ़ लेना, क्योंकि दोस्ती जो है ना एक क्लोज़ रिलेशनशिप है। अब जो आपका दोस्त है अगर वो मुस्कुरा भी रहा है लेकिन एट द मोमेंट अगर आप उसके दर्द को भी पढ़ रहे हैं ना तो दोस्ती इस बात का नाम है। अच्छा, आप ये बताएं कि दोस्तों की कितनी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में और कितना असर होता है एक दूसरे की लाइफ पर दोस्तों? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दोस्ती के बगैर तो फिर ज़िंदगी बेमानी है। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा दोस्त है तो आप कामयाब हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और नौजवान है, अपना नाम बताएं जरा। फ़िज़ान अली। अच्छा फ़िज़ान, आप बताएं आपके नज़दीक ये दोस्ती क्या है? मेरे ख्याल से कि दोस्ती जो है वो सुकून का दूसरा नाम है। अगर दोस्ती नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ना कोई खुशी है ना, मतलब कि हम लोग को अपनी फीलिंग्स, हमारे जितने भी दुख हैं हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते। एक बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त जो है उसके साथ हम अपने दिल की और अपने इमोशंस हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो एक इंसान को इंसानों से तो दोस्ती करनी चाहिए, और किस किस चीज़ से दोस्ती करनी चाहिए? मेरे ख्याल से दोस्त सिर्फ एज फेलोस नहीं होते। अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि शुरू से हम लोग उनके साथ रहते हैं, तो हमारे सबसे पहले हमारे दोस्त जो होने चाहिए वो हमारे दोस्त हमारे पेरेंट्स होने चाहिए। उसके बाद जानवरों के साथ दोस्ती करो, क्योंकि वो पेट्स बहुत लॉयल होते हैं, इंसानों से ज़्यादा लॉयल होते हैं पेट्स। दोस्ती अमन है, और अमन को जितना भी सेलिब्रेट किया जाए वो कम होता है। पहले हमने कुछ यंगस्टर लड़के और लड़कियों से बात की, अब उन लोगों से बात करते हैं जो दोस्ती और इस रिश्ते के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अपना नाम बताइएगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर गफूर। सर, आप बताएं दोस्ती और दोस्ती के रिश्ते के बारे में आप क्या कहते हैं? दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मेरा पर्सनल बिलीव है कि हमें फ्रेंडशिप से सोसाइटी में बनानी चाहिए। जिस तरह का टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एंगेज हैं, तो फ्रेंडशिप एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एहसास डेवलप होता है, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो रिश्ते हैं वो एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। अच्छा, आप बताएं आप क्या कहती हैं इस दिन के हवाले से, दोस्ती के हवाले से? जी बिल्कुल होना चाहिए और दोस्ती का दिन मनाना चाहिए। देखिए, अगर दोस्ती इज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन तो एक बड़ा अच्छा घर जो है वो तकमील तक पहुंचता है। इफ़ इट इज़ बिटवीन एंड अमंग सिबलिंग्स तो रिश्ते जो हैं वो मज़बूत होते हैं। इफ़ इट इज़ बिटवीन कोवर्कर्स एंड कोलीग्स तो आपकी वर्क प्लेस जो है वो एक हेवन और पैराडाइज़ की शक्ल में आपके सामने आती है। तो मेरे ख़्याल में दोस्ती का रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता है और यकीनन इसको मनाना चाहिए और सब लोगों को इसमें शिरकत भी करनी चाहिए। अच्छा, अगर इतना ये कीमती और अहम रिश्ता है, ज़ाहिर है इसके इंतखाब में भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। कैसे चूज़ करना चाहिए किसी भी दोस्त? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका आसान सा जवाब ये है कि जब आपका दिल किसी के दिल से मिलता है और जब आपकी सोच किसी की सोच से मिलती है तो दोस्ती का रिश्ता जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। चाहे वो सिस्टर एंड ब्रदर के दरमियान हो, चाहे वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हो, तो मेरे ख़्याल में इसको इस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं। आइए जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि स्कूल के वक्त की दोस्ती आज तक कैसे बरकरार रखी है। जी बताइएगा कि आप लोग स्कूल के वक्त के दोस्त हैं, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रख दिया, तो ये ताल्लुक़ अब तक किस तरह बरकरार रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा दोस्त मलिक जलील साहब मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल के वक्तों का। फिर इन्होंने जो है ना सरकारी जॉब ज्वाइन किया, वहाँ पे सर्विस किया। मैं भी एक इदारे में जॉब करता था, अभी ये माशाल्लाह से रिटायर हो गए और मैं भी उस इदारे से जो है ना रिज़ाइन कर गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपना बिज़नेस करता हूँ, ये भी अपना बिज़नेस करते। हमारा ये ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त जो हमारे दोस्ती के दरमियान जो इतने अरसे से गुज़र रहे, बहुत अच्छा गुज़रे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दरमियान कोई खफगान, कोई मसले मसाइल नहीं आए
और ज़िंदगी दोस्तों के साथ होती है। दोस्त है तो ज़िंदगी है, दोस्त नहीं होते तो वो ज़िंदगी उसका फिर इतना मज़ा नहीं होता। पुरानी जो दोस्ती थी वो बहुत सच्ची लगन थी और सच्ची मोहब्बत थी, मतलब सच्ची दोस्ती थी, अखलास था, खुलूस था। आजकल ये दोस्तियाँ, यारी दोस्तियाँ, ये तो सारे मतलब पे है ना, कि मतलब की दोस्तियाँ होती है, यारी दोस्तियाँ होती है। कोई उस तरह जो दिल की जो पुरानी मोहब्बत थी, खुलूस थी, मतलब भूखी प्यासे होते हैं लेकिन सच्ची मोहब्बत थी, ताल्लुक़ था, कोई किसी कोई लालच नहीं थी। आजकल तो सारे लालच की दोस्तियाँ हैं, पता है आपको, तो इस चीज़ बहुत। अच्छा, अपनी दोस्ती के बारे में बताएं, कोई यादगार लम्हा शेयर करें। यादगार लम्हा तो हमारे बहुत है, क्योंकि दोस्त हमारे साकी तो मेरे बचपन का दोस्त है, बाकी और भी हमारे हज़ारों दोस्त थे। अभी सारे तो यहाँ पे मौजूद नहीं है कि हम किस किस के वाक़े सुनाएं आपको, तो बहुत सारे वाक़े इस तरह के हुए हैं। और ये हाजी साहब है, नगारुल हक साहब, ये भी हमारा 10-12 साल से हमारे ताल्लुक़ के साथ दोस्ती है। ये बताएं कि आजकल की दोस्ती में और पुराने दौर की दोस्ती में क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? आजकल की दोस्ती में यही है कि मतलब है, पुरानी दोस्ती में मुखलिस भाईचारा खुलूस था उसमें एक दूसरे का दर्द पूछते, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते। आजकल मतलब निकाला, ख़त्म। जब काम पड़ गया तो याद कर लिया, काम नहीं है तो कोई दोस्त नहीं है। आजकल ये मोबाइल का दौर है, इसमें यही कुछ चल रहा है। पुराने लोगों को जब देखते थे या उनकी जो यादें आती हैं तो बहुत कुछ सबक मिलता है हमें। पहले लोगों के पास वफ़ा थी, टाइम था, सारा कुछ था, अब नहीं है। बिल्कुल, वफ़ा तो अब नहीं है ना, अब टाइम पास है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारा वक्ती दोस्ती होती है। वक्ती दोस्ती। इसका इन्हिसार सिर्फ पैसे पे है। आप पैसा उनको खिलाएं, उन पे खर्च करें तो दोस्त हैं, जब आप पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो फिर दोस्त नहीं। यानी आप ये कहते हैं कि अगर आपकी जेब में कुछ है तो सारी दुनिया आपकी दोस्त है, नहीं है तो कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। सर, आप ये बताएं कि आपके ख़्याल में आज के दौर की दोस्ती और पुराने वक्तों की दोस्ती में क्या फ़र्क है? आज की दोस्ती खाने पीने की ज़्यादा है, मतलब ये कह लें कि मतलब हुआ तो दोस्ती है, मतलब निकल गया तो दोस्ती खत्म। पहले वक्त की दोस्ती होती थी मुखलस किस्म की, कि दोस्ती ऐसी होती थी कि कम समझते कि ये मेरा भाई है और इसके लिए जान भी हाज़िर है। आजकल दोस्ती ऐसी है, मतलब है तो दोस्ती, आपके पास पैसा है तो सब दोस्त हैं, गाड़ी है, घर है तो दोस्त हैं, अगर ये कुछ नहीं है तो कोई दोस्ती नहीं है। जेब गर्म है तो सारे दोस्त हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है ना तो आपका भाई भी आपका नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा ये हो गया, ये आप कहते हैं कि सियासत की बात नहीं करनी, ये कुछ मैं सियासत में आऊँगा, ये सियासत की वजह से सब कुछ हुआ है। जब गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी जेब में पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो सब कुछ है। जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ गई हैं। हुकूमत ने अपना एक गरीब आदमी जो समझ ले कि 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है तो महीने में 30,000 कमाएगा, 4 छुट्टियाँ आ गई तो कितने पैसे कमाएगा? उससे ज़्यादा उसका बिल आएगा, वो बिल जमा कराए या अपने बच्चों को खिलाए। ये जो दोस्ती का रिश्ता है ना, इसकी आजकल ज़रूरत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि जितना डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल है, ये दोस्त ही हैं जो आपको दवाइयों से बचा कर इधर ला सकते हैं। तो इसलिए आज के दौर में इसकी ज़रूरत बाकी टाइम से ज़्यादा है, और दोस्त का इंतखाब जो है ना वो आजकल सबसे ज़्यादा अहम बात है। तो ऐसे बंदे का इंतखाब करना चाहिए जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, जो तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा हो, और अगर ऐसा दोस्त मैसर है तो ये दुनिया आपके लिए जन्नत है। दोस्ती बेसिकली एक बहुत शफाफ रिश्ता है, पानी की तरह शफाफ है। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे पहले दोस्ती आपकी अपने बहन भाइयों के दरमियान होती है। जब एक आपकी ख़ास उम्र होती है, आपके फ़ादर आपके दोस्त बन जाते हैं। ये कहने का मतलब ये सिर्फ इसलिए है कि फ़ादर वो आदमी होता है जो आपके हमेशा अच्छा सोचता है। उसके बाद आगे आपके दोस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और वो आपको हमेशा पे आउट करते हैं। दोस्त में जो मेरी नज़र में है सबसे ज़्यादा जो अहमियत की चीज़ है, दोस्ती में चूज़ी होना चाहिए। जो चूज़ी वो होता है जिसका आपको पता हो कि अगर मैं उसके साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी आपकी बैक पे भी आपकी कोई हमेशा अच्छी बात ही बताएगा और आपको प्रमोट करेगा। और इसी तरह अगर दोस्ती आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है तो प्रोफेशनल लाइफ इजी हो जाती है। आपकी एब्सेंस प्रेजेंस में कोई की मदद का नाम, यस, या एक दूसरे की मदद का नाम, लेकिन उसमें हसद वाला कॉलम नहीं होना चाहिए। इससे मैसेज ये है कि दोस्ती एक बहुत अच्छा एक जज्बा है। दोस्ती मेरे ख्याल से दोस्ती एक ये जो फेजेस हैं इसके, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स के साथ उसकी दोस्ती होती है। जैसे जैसे वो परवान चढ़ता है, स्कूल में जाता है, ये एक पहला फेज़ है उसका कि सोशल लाइफ में एक बच्चा गया, उससे फिर आगे चलता है दोस्त, एक आपका ग्रुप, दोस्तों का एक ग्रुप बनता है। कैसा होना चाहिए अच्छा दोस्त? जिससे आपका सबसे पहली चीज़ दिल तो मिल जाते हैं,
दिमाग, सोच और वो आपकी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करनी चाहिए, तो फिर आपकी दोस्ती होती है ऐसे। अच्छा बताइएगा कि कहा जाता है कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, तो क्या दोस्ती इससे बालातर कोई चीज़ नहीं है? बिल्कुल, दोस्ती से बालातर कोई चीज़ नहीं है। दोस्ती जब सच्चा दोस्त हो और सच्चा दोस्त मिलना किस्मत वाले को मिलते हैं। तो ये हमारे दोस्त है, हम यहाँ पे बैठते रहते हैं। छुट्टी के दिन पे हम सुबह से निकल के साइडों पे चले जाते हैं, क्या है सरदरियाब चले जाते हैं, अटक चले जाते हैं, वहाँ पे दिन गुजार के हला गुला करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो हम बैठे हुए हैं, अपने आप को मशगूल कर रहे हैं। आजकल तो नए नौजवान लड़के हैं, जब आप हुजरे में जाएँ देखें टक 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 अपना टिक टाक कर लेते हैं, कोई अपने दोस्त आपस में गप नहीं लगाते। हम तो आप आए हैं अपने एक दूसरे के साथ गप शप हला गुल्ला गप शप लगाते हैं और इस मोबाइल वगैरह का शौक़ नहीं करते। और ये हमारे दोस्त है, इधर उधर आते जाते हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, अल्लाह का फजल है। बिज़नेस भी करते हैं, रिटायर हुए हैं और इनके साथ बैठे रहते हैं। ये सारे दोस्त है, हला गुला करते हैं, सब कुछ होता है। हम तो 7 क्लास से दोस्त बने और एक दूसरे से वे क्लास में थे, अभी तक हम दोस्त हैं और ना हमारे दरमियान में नीचाई है और बस अभी तक दोस्ती कायम रहे। जी आजकल की दोस्ती और पुरानी दोस्ती में है फ़र्क है कि पुराने दोस्त अच्छे होते हैं, उनके साथ लोग मिलजुल कर चक्कर पे चले जाते हैं, कहीं ज़रूरत हो तो उनको याद कर लेते हैं, उनके साथ घूमने फिरने चले जाते हैं। आजकल का तो वो लालच का ज़माना है, सब दोस्त लालच के ऊपर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत के बेस पे ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, तो पुरानी दोस्ती अच्छी होती है। आप ये बताएं कि पुराने दौर की दोस्ती में और आजकल की दोस्ती में क्या फ़र्क रह गया? पुराने दोस्ती जो थी ना उसमें प्यार मोहब्बत होता था, इखलाक होता था। तो आजकल जो है ना वो सारे लोग नफ्सा नफ्सी की दौर है, जिसकी वजह से जो है ना आपस में लड़ाइयाँ झगड़े। तो पुराने जो बुज़ुर्ग होते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के साथ आना जाना। तो आजकल तो नफ्सा नफ्सी की दौर है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आप क्या कहते हो? बिल्कुल, मैं इसी तरह कहना चाहूँगा कि जो पुराने लोग थे वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दुख तकलीफ में एक दूसरे के काम आते थे, तो वो दोस्ती बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज जो दौर है वो बहुत नफ्सा नफ्सी का दौर है और वो जो है ना लोग एक दूसरे को। आपके ख्याल में क्या फ़र्क है आज की दोस्ती में और पुराने वक्तों की दोस्ती में? मेरा मानना ये है कि पहले दोस्तियाँ ऐसी होती थी कि दोस्त जो सा होता भाई से बढ़ के होता था। इतनी कुर्बानी भाई नहीं देता था जितनी दोस्त कुर्बानी दे जाता था। लेकिन आजकल समझ नहीं आता क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन आज भी दोस्तियाँ कायम हैं, ऐसी बात नहीं है। नफ्सा नफ्सी का दौर है, आज भी दोस्तियाँ कायम हैं। जो भाइयों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक दोस्त के लिए दोस्त जान दे देता है। आपका कोई अपना पुराना दोस्त है? बिल्कुल जी, मेरा पुराना दोस्त है। मेरा क्या नाम है? चौधरी ज़िया मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। इलाका कौन सा है? इलाका है जी मुल्तान का। बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, वो हमारे पे मरने मिटने के लिए तैयार होता है। देखें यहाँ पे भी हमें एंजॉय कराने लाया हुआ है अपने खर्चे पे। नारायण कगान ऐसे दोस्त होते हैं, वो हमें ज़बरदस्ती लेके आया, चाइना बॉर्डर पे भी लेके गया है। पुराना दोस्त है? पुराना दोस्त। कितने साल पुरानी दोस्ती है? तकरीबन कोई 15 साल पुरानी दोस्ती है। बहुत प्यारा हमारा दोस्त है। जिया भाई आएंगे ज़रा, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, ये ज़िया भाइयों से बढ़ के दोस्त है ये। बताएं जी ज़िया साहब, कैसी दोस्ती है आपकी इनके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, भाइयों वाला प्यार है और दोस्ती भी ऐसी है भाइयों से बढ़ के। एक दूसरे के पीछे हम अल्हम्दुलिल्लाह जान भी देने को तैयार हैं, इतनी अच्छी हमारी दोस्ती है। मिलना मिलाना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ हम एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, हमारा डेरा है, उसी जगह पे हम रोज़ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे खाने को भी खुद पकाते हैं, मिलजुल के साथ खाते भी हैं, गपशप भी मारते हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अपने बचपन के दोस्त के बारे में बताएं, आप लोग की दोस्ती कैसे हुई और अब तक वो दोस्ती किस तरह बरकरार रखी हुई है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती तो बचपन की दोस्ती तो बहुत मीठी दोस्ती होती है और बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अगर हाँ बचपन के दोस्त अगर अभी हुए तो, क्योंकि बचपन के दोस्त कोई बिछड़ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बाहर चला गया, तो अब वो दोस्त रहे नहीं। इक्का दिक्का 2 दोस्त रहे हैं, वो भी जो गली मोहल्ले में हमारे साथ खेलते थे, इकट्ठे हम उठते बैठते थे, खाना पीना करते थे, कभी हम उनके घर कभी वो हमारे घर, मतलब वो दोस्ती हुआ करती थी और वो दोस्ती भी दोस्ती हुआ करती थी। और आजकल की दोस्ती तो ऐसी दोस्ती है कि बस मतलब की दोस्ती है, वो दोस्तियाँ रही नहीं जो पहले ज़माने में दोस्ती हुआ करती थी। ज़िंदगी में हर चीज़ की अपनी अहमियत और ज़रूरत होती है। जिस तरह एक प्यासे के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही रिश्तों के इस जुर्मट में मुखलिस दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, दोस्त वो हैं जो जज्बात समझ लेते हैं,
दिल के अंदर की भी हर बात समझ लेते हैं, साथ रहते हैं तो कुछ ऐसी दवा करते हैं, दुख सारे पल भर में भुला देते हैं। आपस की बात आवाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन फैज़ान राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।